Hello students, today we will do some numerical questions from chapter 6, retirement of a partner. Okay, so this question belongs to calculation of loan amount. Okay, so in loan amount we have done some questions previously also. So this question is from semi-annual installments. Okay, semi-annual installments means half yearly payment. Okay, तो मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ. P, Q and R were in partnership, sharing profit and losses in the ratio of 2:3:1. Q retired from the firm. After all the adjustments, his capital account shows a credit balance of 2,20,000 as on 1st April 2020. ओके, 1st April 2020 को Q रिटायर हुआ और उसका जो क्रेडिट बैलेंस है वो 2,20,000 शो कर रहा था. Q is to be paid 60,000 by check immediately. तो 2,20,000 में से 60,000 तुरंत पे कर दिया गया, टू बी पेड इमीडिएटली, एंड बैलेंस इन 4 इक्वल सेमी इंस्टॉलमेंट्स. सेमी इंस्टॉलमेंट्स हाफ ईयरली, जो बैलेंस अमाउंट है उसको हाफ ईयरली पेमेंट करना है. पहले आपने जो लोन के क्वेश्चन किए थे उसमें क्या था कि ईयर एंड में पे हो रहा था, यानी कि साल में एक बार ही पे हो रहा था. तो अभी क्या होगा, साल में 2 बार पे होगा और जब भी पेमेंट होगा विथ इंटरेस्ट. ओके, सो अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम on the unpaid amount. Prepare Q's loan account till he is paid the amount due to him. Okay, the firm closes books on 31st March. So it is financial year. Okay, तो सब चीज़ आपको ध्यान देना है. फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर ईयर है. ओके, तो सबसे फर्स्ट देखो क्या बोल रहा है. 2,20,000 में से 60,000 तुरंत पे कर दिया गया, तो कितना बचा, 1,60,000. ठीक है, तो 1,60,000. अब इसको क्या बोल रहा है, बैलेंस इन 4 इक्वल सेमी इंस्टॉलमेंट्स. तो 1,60,000 डिवाइड बाई 4 कर दो, तो ये आ रहा है 40,000. तो 40,000 करके उसे 4 बार पे करना है. 4 बार पे मतलब फर्स्ट ईयर में 2 बार होगा, फर्स्ट ईयर में 2 टाइम्स, सेकेंड ईयर में 2 टाइम्स, तो हो गया 4 बार. और 2 टाइम्स मीन्स हाफ ईयरली, यानी कि 6 मंथ्स. ओके, तो समझ में आ गया ये. तो अब इसको सॉल्व करते हैं. तो फर्स्ट इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे, जो क्यूज का कैपिटल है क्यूज कैपिटल से लोन अकाउंट पे ट्रांसफ़र करेंगे. ओके, सो डेट को हमेशा ध्यान देना है आपको. 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020 को अमाउंट कितना आएगा, 1,60,000. ओके, क्योंकि 2,20,000 में से 60,000 तो पे हो चुका है, तो 1,60,000 ही लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ. समझ में आ रहा है. अब हाफ ईयरली निकालेंगे. इसका क्या आएगा, 30 सितंबर 2020. तो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 1,60,000 का, %10 फॉर 6 मंथ्स. ओके, तो कितना आ गया, 8,000. समझ में आया कैसे हुआ है. ओके, तो 30 सितंबर को 8,000 का इंटरेस्ट जनरेट हो गया. अब इसका पेमेंट भी करना है 30 सितंबर को. आपको लाइन से करते जाना है, ये नहीं कि पेमेंट बाद में कर रहे हो, फिर इसी से आपका कैलकुलेशन मिस्टेक होता है. 30 सितंबर को पे करना है उसे, रिटायरिंग पार्टनर को. कितना पे होगा, 40,000 तो करना ही है. ओके, विथ इंटरेस्ट. तो इंटरेस्ट अमाउंट कितना है, अभी जनरेट किए 8,000. इट कम्स टू 48,000. ओके, तो अब 1,60,000 में से 40,000 पे हो चुका है, तो बैलेंस कितना बचेगा, बैलेंस बचा 1,20,000.
अब ये कब पे होगा 1,20,000? 31 मार्च को। तो साल में 2 बार पे हो रहा है, तो एक तो पे कर दिया हमने 30 सितंबर को, दूसरा पेमेंट करना है 31 मार्च को। ओके, 31 मार्च 2021। ओके, तो 1,20,000 का सेम 10%, 6 मंथ्स, कितना हो जाएगा ये? 6,000। ओके, तो इसका पेमेंट करना है। जैसे इंटरेस्ट किए यहाँ पे आपको पेमेंट क्या में आ जाना है? 31 मार्च 2021 फिर से पे कर रहे हैं उसको 40,000, बट इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आया? 6,000। टोटल पेमेंट किए 46,000। बस अब बैलेंस निकाल दो। ओके, तो फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ। $1,74,000 माइनस 48,000 माइनस 46,000। ओके, तो फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया। सेम ऐसे सेकेंड ईयर करना है। सेकेंड ईयर से पहले बैलेंस ट्रांसफ़र किए। बैलेंस ट्रांसफ़र 1 अप्रैल 2021। बैलेंस कितना? 80,000। अब 80,000 दो पार्ट में पे होगा। ओके, सो 30 सितंबर 2021, तो 80,000 का इंटरेस्ट निकलेगा। सेम वही 10% फॉर 6 मंथ्स, comes to 4,000। ओके, इसका पेमेंट कर देंगे 30 सितंबर 2021। कैसे होगा पेमेंट? 40,000 प्लस अभी जो इंटरेस्ट जनरेट हुआ 4,000, इट कम्स टू 44,000। ओके, समझ में आ रहा है? अब 31 मार्च को इंटरेस्ट जनरेट होगा 2022। ओके, ईयर पे ध्यान देना है भाई, डेट्स में। डेट से बहुत स्टूडेंट मिस्टेक कर रहे हैं। अमाउंट तो निकाल लेते फिर डेट मिस्टेक करते हैं। ओके, तो कितना बचा? अब 80,000 में से 40,000 चला गया तो बचा 40,000। 40,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12 कम्स टू 2,000। ओके, इसका पेमेंट कर देंगे। अब पूरा का पूरा पेमेंट हो गया है। ओके, तो 40,000 प्लस 2,000, तो 42,000। ओके, तो पूरा पेमेंट हो चुका है अब। ओके, तो समझ में आया कैसे हुआ सेमी इंस्टॉलमेंट्स? तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। सेमी इंस्टॉलमेंट्स हाउ फेयरली में 2 बार इंटरेस्ट पे होगा। ओके, और क्रेडिट बैलेंस है तो फिर क्रेडिट से ही स्टार्ट होगा लोन अकाउंट। ओके, समझ में आ रहा है? चीज़ें क्लियर है पूरे? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। X, Y, and Z are partners in a firm. Y retires and his claim, including his capital and his share of goodwill, is 3 lakh. There was unrecorded furniture at 15,000. Half
of which was given to an unrecorded creditor of 30,000 in settlement of his claim of 15,000, and remaining half was given to Y at a discount of 10% in part satisfaction of his claim. Balance of Y's claim was discharged by current debt check. ओके, सो सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है कि Y का कैपिटल बैलेंस कितना पेमेंट करना है हमें, 3 लाख. ओके, 3 लाख तो हमें पे करना है, लेकिन उसके बाद ये कुछ फॉलोइंग अदर थिंग्स भी दिए हुए हैं. तो इसको एडजस्ट करने के बाद में उसका फाइनल पेमेंट हमें पे करना है एज ए चेक. चेक मीन्स बैंक. ओके, समझ में आ रहा है? तो अब देखो, देयर वॉज अनरिकॉर्ड फर्नीचर वैल्यूड एट 15,000. फर्नीचर है 15,000 का. ओके, हाफ ऑफ विच वॉज गिवन टू एन क्रेडिटर. हाफ जो है क्रेडिटर के पास गया, कितना, 7,500. ओके, ये क्रेडिटर के पास गया. और हाफ किसके पास गया? रिमेनिंग हाफ वॉज गिवन टू वाई. ये वाई के पास गया. ओके, यहां तक क्लियर हो गया. अब देखो, क्रेडिटर में क्या बोला है, टोटल 30,000 का क्रेडिटर है. ओके, बट जो 15,000 रिसीव सेटलमेंट करना चाहता है, और किसके बदले? फर्नीचर के बदले. तो क्रेडिटर्स टोटल 30,000 का है, जिसमें से जो 15,000 का जो क्रेडिटर है, ये 7,500 का फर्नीचर लेके ये अमाउंट अपना सेटल कर लेना चाह रहा है. यानी कि 15,000 वाला जो क्रेडिटर है वो 7,500 का फर्नीचर लेके ये अमाउंट को सेटल कर लेगा. सेटल कर लेगा मतलब ये पूरा क्लोज हो जाएगा. ओके, तो 30,000 में से 15,000 तो पूरा गया, बचा कितना? 15,000. तो इसको हमें रिकॉर्ड करना है. ठीक, वैसे यहां पर फर्नीचर पे 7,500 वाई ने लिया, बट कितने में? एट 10% डिस्काउंट पे. यानी कि 7,500 माइनस 750. ओके, इट कम्स टू 6,750. इतने में फर्नीचर वाई ले रहा है, तो इसी की अब रिकॉर्डिंग करनी है हमें. ठीक है, तो एक 6,750 रिकॉर्ड होगा और एक 15,000 रिकॉर्ड होगा. ओके, और ये पॉइंट देखो, जब भी कोई क्रेडिटर एसेट्स ले लेता है सेटलमेंट के लिए, ओके, यानी कि इफ एनी एसेट्स इज यूज्ड फॉर सेटलमेंट ऑफ एनी लायबिलिटी, तो इसकी कोई भी अकाउंटिंग एंट्री नहीं होगी. देयर विल बी नो अकाउंटिंग एंट्री फॉर दिस ट्रांजैक्शंस. ओके, तो उसको नोट करके रखे रहो, ये आप लोगों को रियलाइजेशन में काम आएगा. यानी कि इसका क्या होगा, इसका कोई भी नो अकाउंटिंग एंट्री. तो रीजन बता दिया मैं आपको. कभी भी कोई एसेट्स यूज किया जाएगा लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए, तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री नहीं करनी है. ओके, क्योंकि वैसे बाहर से बाहर खत्म हो गया. ओके, तो क्या क्या बचा है जो मैंने एरो टिक मार्क किया है? 6,750 और 15,000. ओके, इसकी एंट्री करनी है. ठीक है, तो फर्स्ट रिवैल्यूएशन में एसेट्स क्रिएट करना है, अनरिकॉर्डेड था रिकॉर्ड करना है. तो ये पता है आपको, एसेट्स डेबिट होता है, फर्नीचर को डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और अमाउंट 6,750. कैसे है 6,750 बता दिया मैं. वैसे क्रेडिटर को रिकॉर्ड करना है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी उसे रिकॉर्ड करना है. तो ये हुआ रिवैल्यूएशन टू क्रेडिटर्स, और अमाउंट 15,000 बता दिया मैं कैसे आया. ओके, अब रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट है या लॉस है ये हम निकाल लेते हैं. ओके, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किए, रफ में ही करना है क्योंकि ज़्यादा कोई ट्रांजैक्शन नहीं इसमें. रिवैल्यूएशन अकाउंट. ओके, सो क्रेडिट में आएगा बाय फर्नीचर,
अमाउंट इज 6750। डेबिट साइड जाएगा टू क्रेडिटर्स, अमाउंट इज 15,000। सो डेबिट साइड इज मोर, रिवैल्यूएशन में और कुछ नहीं आएगा, तो रिवैल्यूएशन लॉस। ओके, सो रिवैल्यूएशन लॉस 15,000 माइनस 6750, अमाउंट इज 8250। तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तीनों पार्टनर में इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग नहीं दिया है तो फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है तीनों पार्टनर पे। ओके, तो रिवैल्यूएशन लॉस हो गया। अब वाई का कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, वाइज कैपिटल अकाउंट, ताकि पता चल जाए कि फाइनल पेमेंट कितना करना है हमें। ओके, सो वाइज कैपिटल अकाउंट में फर्स्ट देखो जो इतना उसका कैपिटल बैलेंस क्वेश्चन में बताया गया है, बाय बैलेंस BD 3 लाख। ओके, अब इसमें क्या हुआ है, उसने रिवैल्यूएशन लॉस आया, कितना है रिवैल्यूएशन लॉस 2750। ओके, और क्या आया, उसने फर्नीचर भी ले लिया है, टू फर्नीचर कितने के लिए 6750। ओके, सो टू बैंक, ये उसका बैलेंसिंग अमाउंट है जो उसे पे करना पड़ेगा, 3 लाख माइनस 2750 जो रिवैल्यूएशन लॉस को हुआ। फर्नीचर ले लिया उसने 6750 को, तो जब भी कोई एसेट्स लेता है कैपिटल, जब भी कोई एसेट्स लेता है पार्टनर, तो वो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाता है क्योंकि उसका बैलेंस उतने से कम कर रही थी पार्टनरशिप फॉर्म। ओके, तो कितना आता है, जो बैलेंस है 2,90,500, ये है जो उसे फाइनल पेमेंट करना है। तो इसी को जर्नल एंट्रीज में वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओके, कैपिटल अकाउंट को कम करना है। क्या क्या से, ये तो ऑलरेडी माइनस करके लिख दिए, 3 लाख माइनस रिवैल्यूएशन लॉस, 3 लाख माइनस 2750। ओके, तो ये अमाउंट आ गया 297,250, और फर्नीचर ले लिया उसने 6750, तो फाइनल पेमेंट इज 290,500। ओके, क्लियर है, समझ में आ गया पूरा क्वेश्चन अच्छे से।